आरव सिर्फ 12 साल का था, मगर उसका मन किसी जासूस से कम नहीं था। हर रात वह अपनी खिड़की से बाहर झांकता और सोचता, क्या सच में इस जंगल में कुछ छुपा है। उसकी छोटी बहन चिया 8 साल की, डरपोक लेकिन बहुत समझदार। दोनों भाई बहन हर दिन स्कूल से लौटते ही गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पास जाते, जहां कभी राजा सूर्यसेन का किला हुआ करता था। उस दिन सब कुछ बदल गया। बरगद के पास पहुंचते ही उन्हें जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। मिट्टी हटाई तो वहां एक लोहे का गोल दरवाजा था। ना कोई हैंडल, ना ताला, बस एक निशान, 2 बच्चों की हथेलियों जैसा। आरव बोला, चिया, अपनी हथेली यहाँ रखो, जैसे मेरी। दोनों ने हाथ रखा और ठक, दरवाजा खुल गया। दरवाजे के नीचे सीढ़ियाँ थी और उनकी रोशनी खुद जल रही थी। नीचे उतरते उतरते आरव को एक अजीब सी गंध आई, जैसे किताबों, फूलों और बारिश की महक एक साथ। सामने एक चमचमाता कमरा था, जिसमें एक बोलने वाली किताब टेबल पर रखी थी। किताब बोली, स्वागत है सच्चे दिल वालों, क्या तुम तैयार हो एक कठिन सफर के लिए। किताब ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, तभी तुम राजा सूर्यसेन की खोई विरासत तक पहुंच पाओगे। पहली परीक्षा सच बोलने की, दूसरी परीक्षा डर से जीतने की, तीसरी परीक्षा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचने की। परीक्षा 1 सच बोलने की। एक कांच का कमरा और सामने खड़ी चिया। आवाज आई, अगर तुमने कभी झूठ बोला है तो तुम्हारी परछाई गायब हो जाएगी। आरव ने आंखें बंद की और बोला, मैंने एक बार चिया की चॉकलेट छुपाई थी और कहा था कि मम्मी ने खा ली। जैसे ही उसने सच बोला, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। दरवाजा खुल गया। परीक्षा 2 डर से जीतने की। अब वो दोनों एक गुफा में थे। अंदर अंधेरा, चमगादड़ और डरावनी आवाज। चिया कांप रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर सिर्फ तब तक होता है जब तक हम भागते हैं। चलो इस बार डर को पीछे छोड़ते हैं। दोनों ने आंखें बंद की और आगे बढ़े और अचानक अंधेरा गायब। परीक्षा 3 दूसरों के लिए सोचना। आखिरी कमरे में एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था और पास में राजा सूर्यसेन का ताज रखा था। आवाज आई, या तो ताज लेकर बाहर जाओ या इस बुजुर्ग की मदद करो और ताज यहीं छोड़ दो। चिया दौड़कर बुजुर्ग के पास पहुंची। मुझे ताज नहीं चाहिए, लेकिन ये बाबा अकेले नहीं रह सकते। तभी ताज हवा में उड़ने लगा और एक नई चमक में बदल गया। ताज ने बच्चों के ऊपर आकर एक वाक्य लिखा, सच्ची विरासत कोई वस्तु नहीं बल्कि अच्छाई है। दोनों भाई बहन दरवाजे से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाजा फिर से मिट्टी में गायब हो चुका था। गांव में हर कोई कहने लगा, आरव और चिया अब सिर्फ बच्चे नहीं, वो सच्चे वारिस हैं उस विरासत के, जो अच्छाई, सच्चाई और हिम्मत से मिलती है। और जंगल अब भी हर रात उन्हें देखता है, जैसे कह रहा हो, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।